हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की आपकी वीडियो क्लास चल रही है। बीकॉम सेकेंड ईयर और एबीएसटी का सेकेंड पेपर चल रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपके पेपर का नाम है। टॉपिक है हमारा ओवरहेड। कॉस्ट कुछ क्वेश्चन इसमें हम कर चुके हैं पहले, और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की जो डिटेल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। The following is a schedule of expenses allocated to 3 machine. A, B and C for a month. जो एक्सपेंसेस है मशीन ए, बी और सी के, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मशीन ए, बी और सी। एक्सपेंसेस रेंट है 750, 750 ए का है, 590 है और 1200 है ए के लिए और बी के लिए। इंश्योरेंस है 20, 10 और 40। पावर 1280, 1460 और 2730। सुपरविजन है 400, 300 और 600। वेजेस है 100, 70 और 50। स्टोर सर्विसेज 200, 290 और 460 रुपीज। टूल्स है 930, 780 और 1290। सेटर्स टूल्स है मेकर्स 1940, 1450 और 2140 रुपीज।
रिपेयर्स है 290, 630 और 150। ऑयल एक्सपेंसेस है 80, 120 और 70। 120 और 70। और लास्ट एक्सपेंसेस आपको गिवन है डेप्रिसिएशन 400, 370 और 680। 370 और 680 रुपीज़। तो मशीन एबीसी से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आपको गिवन है वो ये सारे एक्सपेंसेस आपको गिवन है। एग्जाम्पल नंबर होगा ये 7.26, यानी कि 26 नंबर का एग्जाम्पल होगा ये ओवरहेड चैप्टर में। बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके अलावा कुछ डिटेल और है जो यहाँ पे आपको गिवन है। There are expenses of operating crane which was to bring heavy material to the machine. Heavy material to the machine. These expenses were as follows. तो देखिए ये 3 मशीन है और इन मशीनों पे काम करने के लिए कभी कभी भारी सामान होता है। भारी सामान को उठाने के लिए क्रेन का यूज़ करना पड़ता है और क्रेन का यूज़ करना पड़ता है तो क्रेन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो आपको गिवन है। और जो एक्सपेंसेस गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देयर आर एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग क्रेन विच वाज टू ब्रिंग हैवी मटेरियल टू द मशीन। दीज एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज। तो ये जो एक्सपेंसेस होंगे अब जो मैं लिखूंगा वो क्रेन के एक्सपेंसेस हैं। पावर 2270, वेजेज है 2160, डेप्रिसिएशन है 490, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। द फॉलोइंग इज ए शेड्यूल ऑफ। हाँ, तो पावर, वेजेस, डेप्रिसिएशन 3 ये एक्सपेंसेस है और इसके अलावा 3 एक्सपेंसेस और है जिसमें रिपेयर है आपके 280, ऑयल है 50 रुपीज़ और सन्ड्री चार्जेज है 450।
तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा देते हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो आराम मिलेगा ही। तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, आपके एरो लगा देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। द फॉलोइंग इज ए शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस अलोकेटेड टू 3 मशीन ए बी एंड सी ए मंथ। एक महीने का एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपको 3 मशीन ए बी सी का। जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं और इसके बाद जो डिटेल है वो ये है। वैसे ये आप डिटेल कभी भी पढ़ लो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये अगर आप पहले पढ़ लेते हो तो भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो एक्सपेंसेस गिवन है आपको, ये एक्सपेंसेस क्रेन के हैं और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये एक्सपेंसेस मशीन के हैं। ए बी और सी। $160, $130 और है $480। $428, $577 और 0 nil। with use of crane। without use of crane। तो विद यूज ऑफ क्रेन और विदाउट यूजेस ऑफ क्रेन, ये आपको आवर्स दिए हुए हैं जितने टाइम आपने मशीन को यूज़ किया है। मशीन ए आपने 160 आवर यूज़ की है विद यूज़ ऑफ क्रेन, यानी कि मशीन के साथ यूज़ की है मशीन ए। और विदाउट अगर क्रेन के साथ देखें तो 428 आवर्स आपने यूज़ की है मशीन ए। इसी तरह मशीन बी को देखें तो 130 आवर आपने क्रेन के साथ मशीन बी यूज़ की है और बिना क्रेन के आपने 577 आवर्स यूज़ की है मशीन बी को। इसी तरह मशीन सी को देखा जाए तो 480 आवर्स आपने क्रेन के साथ यूज़ की है और बिना क्रेन के आपने यूज़ किया ही नहीं है, यानी कि मशीन सी पे जब भी काम किया है क्रेन के साथ ही किया है। तो ये टाइम है जितने घंटे आपने मशीन को काम में लिया है एबीसी को, विद यूज ऑफ क्रेन और विदाउट यूज ऑफ क्रेन। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन हम वहां पे लिख देते हैं। कैलकुलेट मशीन आवर रेट। कैलकुलेट मशीन आवर रेट of each machine। If machine was used crane or if machine was not used crane। तो आपको तीनों मशीन की मशीन आवर रेट आपको कैलकुलेट करनी है। मशीन अगर आपने क्रेन को यूज़ किया हो तब और मशीन को यूज़ नहीं किया हो तब। यहाँ पे आप इसको कर लीजिए, इफ क्रेन वाज यूज्ड और नॉट यूज्ड। इफ
crane was used or if crane was not used। तो आपको मशीन आवर रेट कैलकुलेट करनी है और किस तरीके से कैलकुलेट करनी है ये हम देख लेते हैं अभी। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की डिटेल्स आपके सामने है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो देखिए ये जो 6 एक्सपेंसेज हैं, पावर, रिपेयर्स, वेजेस, ऑयल, डेप्रिसिएशन और सन्ड्री एक्सपेंसेज, ये एक्सपेंसेज हैं क्रेन के। तो जब आप क्रेन को यूज़ करेंगे तो ये सारे एक्सपेंसेज हो रहे हैं। आप ये देख लीजिए आपने कितने घंटे क्रेन को यूज़ किया है। तो हम देख सकते हैं कि मशीन ए को आपने 160 आवर यूज़ किया है, मशीन बी में आपने क्रेन को यूज़ किया 130 आवर और मशीन सी के लिए आपने क्रेन को यूज़ किया 480 आवर्स। टोटल आवर्स आप ऐड कर दीजिए तो 480, 130 और 160, टोटल 770 आवर्स आपने क्रेन को यूज़ किया है, जिसके एक्सपेंसेस ये हैं। इन सब में डिवाइड कर दीजिए 770 का, तो आपके पास पर ये एक्सपेंसेस पर आवर ऑफ क्रेन कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद मशीन बी ABC के खर्चे आपको दे ही रखें। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बड़े आराम से करने की ज़रूरत है, बस पेशेंस रखिए। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ पर आवर रेट ऑफ क्रेन यूज्ड। तो कंप्यूटेशन ऑफ पर आवर रेट ऑफ क्रेन। अब हमारे पास एक्सपेंसेस ये रहे, अब कितने आवर्स आपने यूज़ किए हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए मशीन ए को आपने यूज़ किया है यहाँ पे मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। क्रेन, यूज ऑफ क्रेन। तो देखिए क्रेन का आपने यूज किया, मशीन ए में आपने यूज किया है 160 आवर्स। तो 160 आवर आपने क्रेन को यूज किया मशीन ए के लिए। मशीन बी के लिए अगर हम देखें तो 130 आवर आपने मशीन बी के लिए क्रेन को यूज किया है। और मशीन सी के लिए देखें तो आपने क्रेन को 480 आवर्स यूज किया है। टोटल आपने 770 आवर्स क्रेन को यूज किया है। तो 770 आवर्स आपने क्रेन को यूज़ किया है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल दिख रहा होगा पूरा, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ तो अब हमारे पास ये आ जाते हैं एक्सपेंसेस ऑफ क्रेन। तो क्रेन के एक्सपेंसेस हमारे पास है पावर, कंज्यूम 2270 रुपीज़, रिपेयर भी है 280 रुपीज़, वेजेज 2160 रुपीज़, ऑयल है 50 रुपीज़। डेप्रिसिएशन 490,
और सन्ड्री एक्सपेंसेस है 450। $2270, 280 रुपीज़, 2160, 50 रुपीज़, 490 रुपीज़ और 450 रुपीज़। टोटल एक्सपेंसेस हो जाता है 5700 और 770 आवर्स आपने यूज़ किया है तो ₹7.40। ये यहाँ पे हम लिख देते हैं मशीन, ये टोटल आवर्स आ जाते हैं आपके 770 आवर्स। ये रहे आपके, ये आपके रुपीज़ में अमाउंट है और रेट पर आवर। तो देखिए 1 घंटे की आपको रेट निकालनी है, 2270 रुपीज़ आपने एक्सपेंसेस किया तो 2270, ये जितना भी अमाउंट है इन सब में आप 770 का डिवाइड कर दीजिए जितने घंटे आपने मशीन को क्रेन को यूज़ किया है। तो क्रेन को हमने टोटल 770 आवर्स यूज़ किया है, इतने घंटे का आप डिवाइड कर दीजिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं क्रेन के सब में, तो आपको पर आवर रेट आ जाएगी आपके पास 2270 में आपने डिवाइड किया 770 का तो आपने ₹2.948 ये एक्सपेंसेस आया है पर आवर। 280 डिवाइडेड बाय 770 तो यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस हुआ है 0.364। 2160 डिवाइडेड बाय 770 तो यहाँ पे ₹2.80 आपने एक्सपेंसेस किया है। 50 डिवाइडेड बाय 770 तो 0.06। 490 में 770 का डिवाइड दे दीजिए तो 0.64 का आपने फिर एक्सपेंसेस किया है। 450 में आप डिवाइड कर दीजिए 770 का तो यहाँ पे 0.59 का टोटल डिवाइड करेंगे तो ₹7.40। 402। तो इस तरीके से आपने पर आवर रेट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ क्रेन है, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग क्रेन। तो ये आपके क्रेन का एक्सपेंसेस है और ये पर आवर रेट आ जाती है क्रेन की। तो यहाँ पे क्रेन का जो एक्सपेंसेस है पर आवर वो हो रहा है ₹7.40। तो ये हमें ध्यान में रखना है जब अब हम मशीन की रेट कैलकुलेट करेंगे विदाउट यूज ऑफ क्रेन, और उसमें अगर क्रेन का एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो विद क्रेन वो एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। व्हेन क्रेन वाज यूज्ड अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो जो आपने मशीन का एक्सपेंसेस कैलकुलेट किया है व्हेन क्रेन वाज नॉट यूज्ड उसमें आप क्रेन का एक्सपेंसेस ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा इफ यू यूज क्रेन। तो देखिए हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से क्रेन का एक्सपेंसेस ले लेते हैं तो ₹7.402 ये हम पर आवर एक्सपेंसेस ऑफ क्रेन ये हमने यहाँ पे रख दिया है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये यहाँ से यूज़ कर लेंगे और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है क्रेन का एक्सपेंसेस। अब आपको मशीन का एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है। हाँ बिल्कुल आपको पूरा दिख रहा होगा। तो ये क्रेन का एक्सपेंसेस था, हमने कैलकुलेट कर लिया है।
अब हम मशीन एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास 3 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। तो कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट, तो मशीन आपके पास है 3, ए, बी और सी। ये आ जाते हैं आपके एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हमारे पास है 750। ये सारे एक्सपेंसेस आपको ट्रांसफर करने हैं यहाँ पे, जो भी एक्सपेंसेस आपका हुआ। तो देखिए 750 रुपीज़ आपने पे किया है, 20 रुपीज़ पे किया, 1280, 400, 100 रुपीज़, 200, 930, 1940, 290, 80 रुपीज़ और 400। ये आपके रेंट एक्सपेंसेस आ जाता है, ये इंश्योरेंस हो जाता है, पावर, सुपरविजन, ₹100 वेजेस के हो जाते हैं आपके, स्टोर सर्विसेज के 200 हो जाते हैं, और फिर टूल्स, ये सेटर्स के, और नीचे मेकर्स के। फिर रिपेयर, ऑयल और डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस हो जाता है। ये रिपेयर। तो देखिए ये एक्सपेंसेस आपने लिख लिए हैं। अब मशीन बी का और सी का एक्सपेंसेस भी आपको इसी तरीके से लिखना है। तो मशीन बी के एक्सपेंसेस है आपके पास 590 रुपीज़, और इंश्योरेंस आपने पे किया है 10 रुपीज़, पावर पे किया है 1460 रुपीज़, सुपरविजन पे किया है 300 रुपीज़,
हाँ, तो देखिए आपने बी मशीन के लिए रेंट पे किया है 590, इंश्योरेंस पे किया है 10 रुपीज़, पावर पे किया है आपने 1460, सुपरविजन पे किया है 300 रुपीज़। तो इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं यहाँ पे 590 आपने पे किए थे, फिर 10 रुपीज़ पे किए, फिर उसके बाद 1460 पे किए हैं, फिर 300 आपने पे किया, फिर उसके बाद 70 रुपीज़ पे किया है, फिर 290 रुपीज़ पे किया है, 780 रुपीज़ आपने पे किया, 1450 रुपीज़ पे किया और 630 पे किया और फिर 120 रुपीज़ पे किया और लास्ट में पे किया 370 रुपीज़। इसी तरह अगर मशीन सी का एक्सपेंसेस देखें तो आपने 1200 पे किया है मशीन सी के लिए रेंट, 40 रुपीज़ आपने पे किया इंश्योरेंस, 2730 आपने पे किया है पावर एक्सपेंसेस, 600 आपने पे किया सुपरविजन चार्जेस और 150 आपने पे किया है वेजेज, 460 आपने पे किया स्टोर सर्विसेज, फिर पे किया 1290 रुपीज़, 2140 रुपीज़ और 150 आपने पे किया, फिर 70 रुपीज़ ऑयल चार्जेस और डेप्रिसिएशन पे किया है 680 रुपीज़। तो ये एक्सपेंसेस थे आपके मशीन ए के, मशीन बी के और मशीन सी के। अब आप अगर देखें कि हमने टोटल कितने घंटे मशीन ए यूज़ की, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 160 आवर आपने यूज़ की है मशीन को क्रेन के साथ, और विदाउट यूज़ ऑफ क्रेन अगर आप देखें तो 428 आवर्स। तो आप टोटल कर दीजिए जो भी एक्सपेंसेस आपके हुए हैं। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस हुआ था 750 प्लस 20 रुपीज़ 1280, 400, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 930, 1940, 290, 80 और 400। तो 6390 यानी कि 6390 रुपीज़ आपने एक्सपेंसेस किया। और मशीन को कितने यूज़ किया, तो मशीन को आपने 160 प्लस 428 टोटल 588 आवर्स यूज़ किया है। तो मशीन को हमने यूज़ किया है 588 आवर्स, 588 आवर्स है मशीन को यूज़ किया है आपने। और ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है मशीन ए का। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो गए आपके, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। तो मशीन ए को आपने यूज़ किया 6390 आवर्स और मशीन ए को कितने आवर्स यूज़ किया था, 588 आवर्स यूज़ किया, जिसका एक्सपेंसेज है 6390। तो इसमें डिवाइड कर दीजिए आप 6390 रुपीज़ में आप डिवाइड कर दीजिए 588 आवर्स का। तो यहाँ पे पर आवर रेट कैलकुलेट हो जाती है। रेट यहाँ पे आप चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं, पर आवर रेट इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज अपॉन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज अपॉन आवर्स वर्कड। जितने घंटे आपने काम किया उतने घंटे का डिवाइड करना है आपको। तो यहाँ पे मशीन ए को हमने यूज़ किया है 588 आवर्स। तो 6390 में आप डिवाइड कर दीजिए 588 आवर्स का, तो 10 रुपीज़ 87 पैसा। ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया है मशीन ए के लिए। अब इसको आप कहाँ पे शो करेंगे, तो इसके लिए भी हम कोई ना कोई कैलकुलेशन कर देंगे। और इसी तरह अगर मशीन बी को आप देखना चाहें तो मशीन बी का टोटल हम कर लेते हैं 590। फिलहाल तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं।
ये आ जाता है पर आवर रेट। तो पर आवर रेट आपके पास हो जाती है 10 रुपीज़ 87 पैसा। ये मशीन ए के लिए। मशीन बी के लिए 590 प्लस 10 रुपीज़ 1460, 300, 70 रुपीज़, 290, 780, 1450, 630, 120 और 370। टोटल हो जाती है 6070। इसमें आप डिवाइड कर दीजिए जितना आपने मशीन बी को काम में लिया है। तो मशीन बी को 130 आर और 577 आर विद यूज़ और विदाउट यूज़ ऑफ क्रेन आपने 130 प्लस 577 टोटल आपने 707 आवर्स काम में लिए हैं। 707 आवर्स। तो ये तो मशीन ए का एक्सपेंसेज है। ए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं बी के लिए। तो बी का एक्सपेंसेस था 6070 डिवाइडेड बाय 707 आवर्स। तो पर आवर एक्सपेंसेस आ जाएगा आपका 8.585 यानी 59 कह सकते हैं आप। तो 8.59 कर देते हैं हम पर आवर एक्सपेंसेस को। फिर मशीन सी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक इसी तरीके से। मशीन सी को आपने केवल 480 आवर्स यूज़ किया है। 1240 रुपीज़ 2730, 600, 150, 460, 1290, 2140, 150, 70 और 680। टोटल 9510। और यहाँ पे 480 आवर्स आपने यूज़ किया है। तो मशीन सी के लिए तो 9510 जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है मशीन सी का, उसमें आप डिवाइड कर दीजिए। मशीन सी के वर्किंग आवर 480 है तो 19 रुपीज़ 81 पैसा आएगा। लेकिन एक बार आप इसको चेक ज़रूर कर लीजिए कि आपने अमाउंट सही कैलकुलेट की है या नहीं की है। एक बार इसको ज़रूर से कैलकुलेट कीजिए आप। तो 19.81 आपका एक्सपेंसेस आ रहा है अभी, लेकिन इसको चेक करना बेटर होगा। 1240 रुपीज़ 2730, 600, 150, 460, 1290, 2140, 150, 70 और 680 सही है। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं मशीन के, और मशीन पर आवर रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेकिन ये जो मशीन आवर रेट आपने कैलकुलेट किए है ये विदाउट यूज़ ऑफ क्रेन है। यहाँ पे आपने क्रेन का यूज़ नहीं किया है अभी, क्योंकि अभी इसमें क्रेन यूज करने के जो एक्सपेंसेज है वो हमने ऐड नहीं किए हैं। तो ये जो आपके एक्सपेंसेज आए हैं विदाउट यूज ऑफ क्रेन है। इफ क्रेन वाज नॉट यूज्ड, तो मशीन आवर रेट आपने कैलकुलेट की। अगर आपने क्रेन को यूज़ नहीं किया है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप पास में एक कॉलम और बना लेते हैं और उसमें सब में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक्सपेंसेज की पर आवर रेट आ जाएगी आपके पास। लेकिन उसकी आप चाहें तो वो कर सकते हो और चाहें तो नहीं भी कर सकते, उसको करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे 3 कॉलम और बन जाएंगे। फिर उस केस में मशीन ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। मशीन ए को आपने 588 आवर्स यूज़ किया है, 707 आवर्स इसको यूज़ किया है और 480 आवर्स इसको यूज़ किया है। ये सब आवर्स है हमारे पास।
और आप इसका टोटल कर सकते हैं, तो आपके पास अपने आप रेट आ जाएगी। जैसे 750 में आप डिवाइड कर दीजिए, तो 750 में डिवाइड करेंगे 588 का, तो आपके पास 1 रुपीज़ 27 पैसा आ जाता है। 20 में डिवाइड कीजिए 588 का, तो ये आ जाता है 0.03। तो ये मशीन ए का एक्सपेंसेज है और वर्किंग आवर आपके ये रहे मशीन के, तो 588 का सब में डिवाइड कर दीजिए तो पर आवर रेट कैलकुलेट हो जाएगी। 1280 में आप डिवाइड कर दीजिए 588 का, तो ये 2 रुपीज़ 17 पैसा हो जाती है आपकी पर आवर रेट। 400 में डिवाइड कर दीजिए 588 का, तो आपके पास 0.68 पर आवर रेट आ जाती है। 100 में डिवाइड कर दीजिए 588, तो ये हो जाती है 0.17। 200 डिवाइडेड बाय 518, तो ये हो जाती है 0.34। और 930 में डिवाइड किया 588 का, तो आपके पास 1.58 ये रेट आती है। 1940 में डिवाइड कर दो आप 588 का, तो 3.30 ये रेट आ जाती है। 290 में डिवाइड कर दीजिए 588 का, 0.49 आती है। 80 में डिवाइड कर दीजिए 588, ये हो जाती है 0.13। और लास्ट है 400 में डिवाइड कर दीजिए 588 का, तो ये आ जाती है 0.68। अब आप 6390 में डिवाइड कर दीजिए 588 का, तो आपके पास रेट आ जाएगी 10.86 या 10.87। तो इस तरीके से भी आप मशीन ए का एक्सपेंसेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से बी के जो एक्सपेंसेज हैं उनमें आप सब में डिवाइड कर दीजिए 707 का, तो पर आवर रेट कैलकुलेट हो जाएगी बी की। और सी की भी आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेट कैलकुलेट होगी, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इफ़ क्रेन वाज नॉट यूज्ड, अगर आपने क्रेन को यूज़ नहीं किया है तो ये मशीन की आर होगी, तो ये मशीन का एक्सपेंसेज आएगा पर आवर। अब अगर मशीन को यूज़ करें तो क्या एक्सपेंसेज होगा हमारा, वो देख लेते हैं। उसके लिए मैं इतना टाइम नहीं लगेगा, तो देखिए ये हमने कर लिया है कंप्लीट। अब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस आपका आ रहा है वो हम लिख देते हैं। पर आवर रेट आपको कैलकुलेट करनी थी, आपने कैलकुलेट कर ली, तो पर आवर रेट इफ crane was not used, तो ये है आपकी 10 रुपीज़ 87 पैसा। बी की आई है आपके 8.59 और सी के लिए है 19.81। तो मशीन ए की रेट, मशीन बी की रेट और मशीन सी की रेट, तीनों रेट हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब जब तीनों रेट मेंशन कर दी है तो इसमें आप ऐड कर दीजिए क्रेन को का एक्सपेंसेज, या अब इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी तीनों हमने ले ली। आपके 10 रुपीज़ 87 पैसा, 8 रुपीज़ 59 पैसा और 19.81 पैसा ये पर आवर रेट
of each machine if crane was not used। अगर आप क्रेन को यूज नहीं कर रहे हो तो मशीन एबीसी की जो रेट है वो आपके पास आ चुकी है, और अगर आप क्रेन को यूज करेंगे तो उसकी रेट क्या है, तो उसकी रेट हमने यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर रखी है, 7 रुपीज 40 पैसा पर आवर एक्सपेंसेस ऑफ क्रेन है। तो यहाँ पे पर आवर रेट ऑफ क्रेन एक्सपेंसेस, तो यहां पे 7 रुपीज 402 पैसा सॉरी। तो आप पर आवर एक्सपेंसेस को इसमें ऐड कर दीजिए, तो 10 रुपीज 87 पैसे में आप ऐड कर दीजिए 7.402, तो आपकी कॉस्ट हो जाती है 18.272। ये जो एक्सपेंसेस है ये पर आवर रेट आ जाती है आपके पास व्हेन पर आवर रेट ऑफ मशीन ऑफ each machine when crane was used। तो 8.59 में आप ऐड कर दीजिए 7.402 पैसा, तो आपकी रेट हो जाती है 15.992, और 19.81 में आप ऐड कर दीजिए 7.402, तो आपकी रेट हो जाती है 27.212। इसे आप पर्टिकुलर का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं आप कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर आवर of each machine if crane was used। तो इस तरीके से हेडिंग हो जाती है, और क्रेन का एक्सपेंसेस और विदाउट क्रेन का एक्सपेंसेस ये सब आपने कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको ज़रूर करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन करने से निश्चित रूप से आपकी जो एफिशिएंसी है वो 100% श्योर है कि इंक्रीज होगी ही। प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन बढ़िया था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के ज़रिए हमें बताते रहिए। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ। सी यू अगेन।